जो है उसी में शुरुआत करो। अपने हालात पर रोने से कुछ नहीं होगा। बातें बुरी लगे तो 100 बार कहो, हक रखो, लेकिन बातों को मन में दबा इंसान को ही छोड़ देना कहाँ से सही है। प्रेम को समझने के लिए मीरा होना पड़ेगा। कभी अश्क छुपाने पड़ेंगे तो कभी जहर पीना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखें जिसने आपको यह 3 चीजें भेंट दी हो, समय, साथ और समर्पण। शांत रहना सीख जाओ, क्योंकि अधिक बोलने वालों को दुनिया उतनी गंभीरता से नहीं लेती। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो किसी और को दुखी नहीं देख सकता और ना ही किसी को दुखी कर सकता है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ही निराशा मिलेगी। कर्म पर जितना जोर दोगे वो उम्मीद से ज्यादा देगा। कांटों पर भी दोष कैसे डालें जनाब, पेड़ तो हमने रखा, वो तो अपनी जगह पर थे। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। कुछ भी अच्छा होते हुए नहीं दिख रहा, फिर भी आप अच्छे के लिए ही प्रयास करो, क्योंकि जीवन के लिए यही उत्तम विकल्प है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है। इसे जहां लगाओगे वही सफलता पाओगे। राज पहुंच गए हैं गैरों तक, मशवरे तो हमने अपनों से किए थे। काट कर जुबान मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुझे इजाजत है हाल दिल सुनाने की। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, साथ देने वाले के साथ होनी चाहिए। मन की शांति ना होते हुए भी बहुत सारा धन होना समुद्र में नहाते हुए प्यास से मर जाने के समान है। समंदर में ले जाकर फरेब मत देना फराज, तू कहे तो किनारे पे डूब जाऊं मैं। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर सिर्फ बैठकर बोलने से वो एक दिन कभी नहीं आएगा। ढलती रोशनी में धीमे धीमे सिमट गया है वो, हो गया था पुराना इसलिए अब मिट गया है वो। ध्यान अगले कदम पर होना चाहिए, क्योंकि मंजिल क्या देगी पता नहीं, तो मंजिल का सोचकर सफर क्यों बर्बाद करना। मैंने आंखें खोल ली और शहर अब सोने को है। एक तमाशा खत्म होने को है, एक होने को है। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। बस थोड़ा सब्र करना पड़ता है, जवाब अपने आप ही मिलने लगते हैं। आवाज चीजों के टूटने की आती है, हिम्मत जब टूटती है तो चीखें भी खामोश हो जाती है। गंदगी सोच और जहन की होती है, वरना अंगों की बनावट तो बहन की भी होती है। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना। 2 किनारों का कहीं संगम नहीं होता, मगर एक साथ चलना भी तो कोई कम नहीं होता। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है, तरक्की दुश्मनों से। मैं खुल के हंस तो रहा हूं फकीर होते हुए, वो मुस्कुरा भी ना पाया अमीर होते हुए। उपवास अन्न का ही नहीं बुरे विचारों का भी करें। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। जब सर पे जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, ख्वाहिशें अपने आप खुदकुशी कर लेती है। आप अपने काम और व्यवहार से बड़े बनते हो, कमाए हुए पैसों से नहीं। किस्मत से लड़ने में मजा आ रहा है दोस्तों, ये मुझे जीतने नहीं दे रही और हार में मान नहीं रहा। हम रोज उदास होते हैं और रात गुजर जाती है। एक दिन रात उदास होगी और हम गुजर जाएंगे। सुनने वाले वही सुनेंगे जो उनके कानों को भाएगा। तुम्हारा सफाई देना व्यर्थ है, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। हल्की सी मुस्कुराहट और अनकही खामोशी, बहुत सारी समझदारी और जरूरत जितनी मजबूती हमेशा झलक जाती है उन लोगों में जो जिंदगी के सताए होते हैं। जो बचा है उसे संभाल लो, जिसे खो दिया है वो तो लौटेगा भी नहीं। शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं है जितना कि मानसिक कष्टों का। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। अजीब अदा है लोगों की, नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर। कितनी भी शिद्दत से निभा लो तुम रिश्ते, बदलने वाले तो बदल ही जाते हैं।
नींद और मृत्यु में भी इतना ही फर्क है कि नींद आधी मृत्यु है, मृत्यु मुकम्मल नींद। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। दोस्त बेशक एक हो, मगर ऐसा हो जो लफ्जों से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा, अब बहुत जल्दी से पहचान लेता हूँ मीठे बोल की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक न हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन को शांति नहीं। जीवन में दुखद बात यह है कि हम बड़े तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन समझदार देर से होते हैं। जिंदगी में शांति से जीने के दो ही तरीके हैं, माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, और भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। संपत्ति से भी ज्यादा अगर जीवन में कुछ मूल्यवान है तो वह अंतर्मन की शांति है। ख्वाहिशों ने सिखाया कि मचलना कैसे है, तो हकीकत ने सिखाया चुप रहकर जीना कैसे है। दुनिया में कम लोग ही ऐसे होते हैं जो जैसे लगते हैं वैसे होते हैं। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीख लो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते हैं उन्हें ऊपर वाला जवाब देता है। जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। लोगों ने बदलने में मौसम और गिरगिट सबको पीछे छोड़ दिया है, न जाने क्यों फिर भी गिरगिट ही बदनाम है। आंख से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। आज की दुनिया में नेक लोग कम है और फेक लोग ज्यादा है। पीठ पीछे कौन क्या बोलता है फर्क नहीं पड़ता, सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, इतना ही काफी है। आजकल दिखावे का दौर चल रहा है, इसलिए लोग खुश रहने की बजाय अपनी खुशी भी दिखाने में लगे हैं। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। मुझे परखने से बेहतर है मुझे समझने की कोशिश करो। झूठी मुस्कान, झूठा दिखावा कभी ज्यादा दिन तक साथ नहीं देती। अगर हम दिल से यह भाव नहीं रखते तो लोग बड़ी आसानी से भांप लेते हैं। कहने का मकसद यही है, असलियत का होना दिखावे से ज्यादा जरूरी है, ना कि दिखावा। जब जब मुझे लगा मैं तेरे लिए खास हूं, तेरी बेरुखी ने यह समझा दिया मैं झूठी आस में हूं। सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग, तारीफ चाहे झूठी हो सुनकर खूब मुस्कुराते हैं। लोग किसी का दिल दुखाने से पहले एक बात याद रखना, एक दिल आपके पास भी है। इतने प्यार से चाहा जाए तो पत्थर भी अपने हो जाते हैं। न जाने यह मिट्टी के इंसान इतने घमंडी क्यों होते हैं। हमारे देश में ऐसा कोई व्यवसाय ही नहीं है जो चले नहीं। यदि आप सांप बेचने की दुकान लगाओगे तो भी चल जाएगी। लोग यह सोचकर खरीदेंगे चलो पड़ोसी के घर में छोड़ेंगे। पहले लोग भावुक होते थे, भावनाओं में बहकर रिश्ते निभाते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हुए, भावना का कोई स्थान नहीं था। रिश्तों से फायदा उठाते थे, अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। जिनसे खुद का फायदा हो सिर्फ उन्हीं से रिश्ते बनाते हैं। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। डिग्रियां तो आपकी पढ़ाई के खर्चे की रसीदें मात्र है, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। समझदार होना यह ईश्वर की रहमत है, लेकिन उस समझदारी से बेईमानी करना यह ईश्वर की सबसे बड़ी तौहीन है। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, किंतु तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करें। सत्य पर चलने वाला परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज के ज़माने में बिना मतलब के तो कोई बात नहीं करता, तो साथ क्या देंगे।